हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की नीट 2026 ब्रह्मास्त्र सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन देखें इसके अंदर, इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। भाई फ्रॉग के अंदर पूछ रहा है बच्चों, रीनल पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच का कनेक्शन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो वीनस कनेक्शन है उसी को हम क्या बोलेंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। भाई फ्रॉग के अंदर आप जानते ही हैं कि टू टाइप्स के सिस्टम होंगे बच्चों, एक तो रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर सही है बच्चों। लिवर एंड इंटेस्टाइन नहीं होगा, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा किसके लिए, रीनल के लिए। हिंदी में देख लें एक बार। मेंढक में वृक्क निवाहिका तंत्र एक विशेष शिरापरक जोड़ है जो किसको जोड़ते हैं, को जोड़ने के लिए कार्य करता है। तो वृक्क और शरीर के निचले भाग, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन है बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई स्टेटमेंट ए और बी देखिए। इसके अंदर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द फ्रॉग ड्रिंक वाटर एज वेल एज एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। अब एक बार आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो द फ्रॉग ड्रिंक वाटर, वाटर पीता है, पानी पिएगा क्या? स्टेटमेंट क्लियरली दे रखा है एनसीईआरटी में, नेवर ड्रिंक वाटर। बेटा फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, क्यों? क्योंकि स्किन के थ्रू ये क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये वाला स्टेटमेंट तो बेटा हो गया गलत। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग के अंदर किस किस से बना होगा? तो दो पार्ट से बना होता है मेनली, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हम बता रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। और उसका मतलब हम देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट इसके अंदर क्या चला गया, रॉन्ग, और दूसरा ट्रू है बेटा। तो देखिए कौन सा जाएगा ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों तो सही नहीं है, ये नहीं जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट नहीं, ये भी गलत हो गया बेटा। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, भाई ये तो अपन ने बताया इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, यस, ओनली बी स्टेटमेंट इसके अंदर हम क्या बताएंगे, करेक्ट है। चलिए एक बार हिंदी के अंदर देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, मेंढक पानी पीता है, भाई नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर, और साथ ही इसे त्वचा के माध्यम से अवशोषित करता है। त्वचा के माध्यम से तो अवशोषित करेगा, ये तो सही है, लेकिन बेटा ये वाला पॉइंट गलत हो गया इसके अंदर। ठीक है, कथन बी की बात करें, मेंढक के पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचन ग्रंथियां होती हैं। सही है बच्चों, जो मेंढक का पाचन तंत्र है वो आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से बना होता है। तो इसके अंदर भी हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ओनली सही है, बी वाला। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बच्चों, केवल कथन बी सही है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसके अंदर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले वाले में आंसर कौन सा बताया हमने, फर्स्ट। तो इसके अंदर बच्चों हमारा आंसर चला जाएगा बेटा फर्स्ट। अगला है, नेक्स्ट है इसके अंदर दे रखा है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्रॉग इन करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ स्पर्म। भाई स्पर्म का ट्रैक बताना है बेटा, कहां से कहां जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बेटा, अगर स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर से बता दूं कि टेस्टिस, आपको ध्यान रखना है, टेस्टिस से कनेक्ट होते हैं क्या, वासा एफरेंशिया। ठीक है, और वासा एफरेंशिया जो है बेटा एक किसके अंदर इंटर करेंगे, ये किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो है बीडर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, बीडर कैनाल्स, ये भी ध्यान रखना है आपको, बीडर कैनाल्स। ये किडनी है, तो इसके अंदर हम बताएंगे बच्चों, यहां से इंटर कर रही है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया किसके अंदर इंटर करेगा बच्चों, बीडर कैनाल्स के अंदर, और ये आगे कंटिन्यू होती हैं किसकी फॉर्म में, टेस्टिस, और टेस्टिस के बाद जो है किडनी, बट किडनी से पहले वासा एफरेंशिया बताना बेटा। तो टेस्टिस से वासा एफरेंशिया जो है निकल के किडनी के अंदर इंटर कर रही है, किडनी के अंदर बीडर कैनाल बताना है, और बीडर कैनाल जो है आगे कंटिन्यू होंगी किसकी फॉर्म में, यूरिनोजेनिटल डक्ट की फॉर्म में, यूरिनोजेनिटल डक्ट। और बेटा ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है वो आगे किसके अंदर ओपन होगा, क्लोइका के अंदर, और क्लोइका क्लोइकल एपर्चर से, क्लोइकल एपर्चर के थ्रू बाहर इसको रिलीज कर देता है बेटा। ठीक है, तो अब आप सीक्वेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस इसके अंदर चेक करें बेटा अपन, देखिए
टेस्टिस दिया हुआ है, तो ए तो हो गया हमारा टेस्टिस इसके अंदर, ये वाला सी वाला पॉइंट, ठीक है, पहले ही आ जाएगा। दूसरा फिर वासा एफ्रेंशिया, तो चेक कीजिए वासा एफ्रेंशिया किस पर है, सी के बाद वासा एफ्रेंशिया कौन से नंबर पे है, ई आ गया बेटा। वासा एफ्रेंशिया के बाद आप बताओगे बिटर कैनाल्स, बिटर कैनाल्स नंबर 3 पे, बिटर कैनाल्स कौन से पोजीशन पे देखिए इसके अंदर, बी। बिटर कैनाल के बाद बच्चों देखो यूरिनोजेनिटल डक्ट, तो यूरिनोजेनिटल डक्ट हम किसके अंदर बताएंगे बेटा, कौन से नंबर पे देखिए, यूरिनोजेनिटल डी पर है, तो ये डी वाला सीक्वेंस लिख लिया। और फाइनली हम बताएंगे क्लोइका, क्लोइकल एपर्चर के थ्रू, तो क्लोइका भी दिया हुआ है, तो यस दे रखा है क्लोइका, तो ए। चेक करते हैं कौन सा सीक्वेंस जा रहा है, सी ई बी डी ए, फोर्थ सीक्वेंस बेटा, फोर्थ नंबर का जो है ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही है जो हमने इसके अंदर समझा है। सेम कंडीशन अगर देखें हिंदी के अंदर भी बच्चों, शुक्राणु के परिवहन के आधार पर भाई स्पर्म का जो मूवमेंट हो रहा है वो नर मेंढक की निम्नलिखित संरचनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बात वही है बेटा। तो जैसे अगर हमने टेस्टिस बोला है तो टेस्टिस को हम वृषण कह देते हैं, ठीक है, तो वृषण आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वासा एफ्रेंशिया दे रखा है, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं आ जाएंगी सेकंड नंबर पे। देन उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, शुक्रवाहिका के बाद देखिए हमने बताया किडनी, ठीक है, तो किडनी के लिए हम बता देंगे इसके अंदर ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए सी हो गया, ई हो गया, सी कौन सा हो गया बेटा, वृषण हो गया, ठीक है, बी जो है, ई जो है शुक्रवाहिका होंगी, बी जो है बिडर कैनाल, अच्छा किडनी के लिए नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इसके अंदर दे रखा है बिडर कैनाल, तो हम बिडर कैनाल बता देंगे, तो ये बिडर कैनाल को बिडर कैनाल ही बोलोगे, ठीक है। देन उसके बाद डी जो है, डी कौन सा आ जाएगा, मूत्र जनन वाहिनी, जिसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट, मूत्र जनन वाहिनी, राइट। एंड देन बेटा लास्ट में इसके अंदर जो है ए वाला ऑप्शन अवस्कर, क्लोइका को क्या बोलोगे, ये क्लोइका है, क्लोइका को हम कहते हैं अवस्कर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम ऑप्शन कौन सा बता देंगे बच्चों, फोर्थ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेल फ्रॉग, मेल के अंदर बोल रहा है बेटा क्लोइका इज यूज्ड टू पास, मेल फ्रॉग के अंदर क्लोइका जो है उससे क्या क्या पास होगा बेटा, कौन कौन से जो है मटेरियल रिलीज होते हैं। फीकल मैटर, देखो अगर हमने अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, तो उसके अंदर क्लोइका बताया था, आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये क्लोइका है, तो क्लोइका के अंदर बेटा स्पर्म भी आएगा, मेल के अंदर हम बताएंगे यहाँ पर स्पर्म आएगा। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी आएगा, और दूसरा अगर हम बात करें जेनिटल डक्ट है मतलब स्पर्म भी आएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी रिलीज किए जाते हैं, अपचित भोज्य पदार्थ। तो आप अगले क्वेश्चंस के अंदर देख सकते हैं फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म, ये तीनों ही हम बात करेंगे क्लोइका के थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, किसमें, मेल फ्रॉग के अंदर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे इसने, तो ए बी और सी तीनों ही आएंगे बच्चों, ए बी और सी। यहां पर देख लीजिए हिंदी के अंदर, नर मेंढक में अवस्कर का उपयोग किसके निष्कासन के लिए किया जाता है, तो अवस्कर का उपयोग जो है मल पदार्थों के निष्कासन में भी किया जाएगा, मूत्र के निष्कासन में भी किया जाएगा, और शुक्राणु के निष्कासन में भी किया जाएगा। क्योंकि बच्चों हमने स्ट्रक्चर समझ लिया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर हमने वृषण बताया, यहाँ से फिर हमने शुक्रवाहिकाएं बताई, फिर जो एड्रिनल ग्लैंड दे रखा है उसके अंदर बिडर कैनाल्स, और बिडर कैनाल्स के थ्रू बेटा फिर आगे ये कंटिन्यू किसके अंदर हो रही है बिडर कैनाल्स, यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू, ठीक है, मूत्र जनन वाहिनी के थ्रू, फिर किस में चली जाती हैं, क्लोइका या अवस्कर के अंदर, और अवस्कर के द्वारा फिर ये जो है इनको, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर भी होगा बेटा, मूत्राशय भी होगा, ठीक है, जिसमें मूत्र का संग्रह होता है, तो यहाँ पर क्लोइका के अंदर ये सारे आ जाएंगे, शुक्राणु भी आ जाएगा, यूरिन भी आ जाएगा, और इसके अलावा अपचित भोज्य पदार्थ भी यहाँ से मुक्त होते हैं। तो मल पदार्थ, मूत्र और शुक्राणु ये तीनों ही आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, डिस्कस हमने कर लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी, कंसेप्ट वही है बेटा। नेक्स्ट बच्चों चलिए देखते हैं 148 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से हमें पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन फीमेल कॉकरोच 7th स्टर्नम टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना, जो 7th स्टर्नम है वो 8th और 9th स्टर्ना से मिल करके ब्रूड पाउच बनाता है बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है, ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन मिलकर के, कौन कौन से सेगमेंट हम बता रहे हैं, 7th स्टर्नम किसके साथ, 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर के,
वही अगर आगे चले नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड की बात करें बच्चों, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रूड पाउच कंटेन फीमेल गोनोपोर। जो ब्रूड पाउच का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर फीमेल गोनोपोर पाया जाता है। ये भी सही है बेटा, ठीक है। भाई दो चैम्बर होते हैं अगर हम बात करते हैं तो, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है बेटा वो उथिकल चैम्बर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उथिकल चैम्बर, ठीक है। और एंटीरियर चैम्बर हम बताएंगे, एंटीरियर चैम्बर में गोनोपोर हो गया, स्पर्मेथिका हो गई, ये रिलीज होंगी। तो हमारा स्टेटमेंट अगर देखें बच्चों, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में देखें हम, तो पहला तो हमने सही बताया था कि भाई ठीक है ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा स्टेटमेंट भी इसके अंदर करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या जाएंगे बच्चों? करेक्ट जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा फर्स्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हिंदी के अंदर देखें, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, मादा कॉकरोच में 7वीं स्टर्नम 8वीं और 9वीं स्टर्ना के साथ मिलकर भ्रूणधानी बनाता है। वही ब्रूड पाउच है बेटा, भ्रूणधानी का मतलब वही है। तो ये स्टेटमेंट हमने बताया अभी सही है। भ्रूणधानी के अग्रभाग में मादा गोनोपोर होता है, फीमेल गोनोपोर की बात करेंगे, जहां से फीमेल गैमेट्स आएगा बेटा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। उसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर सही हो जाएंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मैच इन द टेबल गिवन बिलो विथ रेस्पेक्ट टू कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड फ्रॉग। अब देखो एक तरफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसने बोला है करेक्ट मैच के लिए। कौन सा? करेक्ट मैच के लिए, इनकरेक्ट के लिए नहीं बोला बेटा। तो देखते हैं इसके अंदर अगर बात करें ग्लैंड्स की बात करें, स्ट्रक्चर कौन सी है ग्लैंड्स? थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर दे रखा है, इसमें ओनली थायराइड। अगर बात करें बेटा इसके अंदर, ये गलत हो गया। सेरेब्रल हेमिस्फेयर ह्यूमन के अंदर हम पेयर्ड बताते हैं, ठीक है, ये अनपेयर्ड दे रखा है, ये भी पेयर्ड होता है, ये भी गलत हो गया बेटा। हेपेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, भाई फ्रॉग में भी प्रेजेंट होता है, एब्सेंट थोड़े ना होता है। भले हम बताएंगे कि कौन सा एब्सेंट होगा। फ्रॉग के अंदर हम बताते हैं बेटा ब्रेन में जो पाया जाने वाला हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है वो नहीं होगा, बाकी दो तो होंगे ही सही, रीनल होगा और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हम बताते हैं। ह्यूमन में दो कौन कौन से पोर्टल सिस्टम है भाई? ह्यूमन के अंदर बच्चों एक तो हम बताते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन और पूरी आप बोल सकते हैं जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल। और वही अगर बात करते हैं ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम विच इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। तो बस ये वाला स्टेटमेंट भी हम क्या बता देंगे? रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की, तो पोन्स की बात करें बेटा, पोन्स ह्यूमन में प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रॉग में एब्सेंट होता है। फ्रॉग के अंदर जो हैंड ब्रेन के अंदर पोन्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप फ्रॉग पढ़ते भी हैं, पूरा डिटेल में दे ही रखा अपने सिलेबस में बेटा, उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर हम बताएंगे, फोर्थ का फोर्थ, ये हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। देखिए मनुष्यों और मेंढकों के बीच तुलना के संदर्भ में नीचे दी गई तालिका में से सही मिलान का चयन करना है। तो एक तरफ संरचना या तंत्र दे रखा है और इधर मानव और मेंढक दोनों में तुलनात्मक बिंदु दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रंथि की, थायराइड तथा पैराथायराइड, इसमें केवल थायराइड दे रखा है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध इसमें युग्मित है, इसमें भी युग्मित ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यकृत निवाहिका तंत्र की बात करें तो यकृत निवाहिका तंत्र जो है मानव में उपस्थित है, इसके अंदर भी उपस्थित होगा। इसमें कौन सा नहीं होता? तो मैंने अभी आपको बताया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो निवाहिका तंत्र नहीं होगा, हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। पोन्स की बात करेंगे, संरचना पोन्स है, मानव में पोन्स उपस्थित होता है और फ्रॉग में अनुपस्थित होता है, ये सही है बेटा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा फोर्थ जो है बिल्कुल सही है, इसमें आंसर हमारा होगा, आंसर शुड बी फोर्थ, ठीक है। आंसर जो है हमने क्या बताया इसके अंदर, फोर्थ चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फ्रॉग। फ्रॉग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, इट्स बॉडी कलर ऑफर इट प्रोटेक्टिव कलरेशन। तो बेटा कलरेशन पाया जाता है, जिसको हम मिमिक्री भी कह सकते हैं, मतलब इनमें कलर चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है जिससे कि ये एनिमी से बच सके। तो ये तो सही है। इसने पूछा क्या है? नॉट ट्रू। ये ध्यान से पढ़िएगा, ट्रू और नॉट ट्रू में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। समर स्लिप ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड द एस्टिवेशन, सही है बच्चों, समर स्लिप को एस्टिवेशन बोलोगे और विंटर स्लिप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो दोनों ही इसके अंदर देखने को मिलता है।
ये स्टेटमेंट भी सही है, रॉन्ग नहीं है। टेल इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, यस। अगर हम बात करें टेडपोल लार्वा की, तो उसके अंदर टेडपोल में बच्चों जो है हम बताएंगे टेल प्रेजेंट होती हैं, एडल्ट फ्रॉग में नहीं बताते हैं, क्योंकि जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है लार्वा से क्या बन जाएगा, एडल्ट बनेगा, तो उसमें टेल एब्सेंट रहेगी बेटा। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये हमें पता पड़ गया फोर्थ ऑप्शन इसका जाने वाला है। स्टमक लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी एंड नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ये तो बहुत स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत हो गया, नो डाइजेशन। बेटा अगर हम बात करें स्टमक की, तो HCl और जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस ये यहाँ से सिक्रेट होते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग, जो हमसे पूछा है वो नॉट ट्रू पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। देखें, मेंढकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पढ़ते वक्त ध्यान रखना कौन सा पूछ रहा है, सही है या नहीं है। इसका देह रंग इसे सुरक्षात्मक रंग प्रदान करता है, वही अपन ने बताया, कलरेशन मैकेनिज्म इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। मेंढक की ग्रीष्म निद्रा को एस्टिवेशन कहा जाता है, ये भी सही है बेटा, पूछा है नहीं कौन सा है। मेंढक के जीवन चक्र में पूंछ उपस्थित होता है, यस, हमने बताया टेडपोल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो लार्वा है उसके अंदर पाया जाएगा, लार्वा में। आमाशय देह गुहा के दाईं ओर स्थित होता है और यहां कोई पाचन नहीं होता, ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना कि पाचन नहीं होता, नहीं पाचन होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। पोजीशन और डाइजेशन के बेस पर डिफरेंस हम बता रहे हैं भाई, डाइजेशन या पाचन हो रहा है क्योंकि यहाँ से HCl और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही बेस पर हम डिफरेंस बताएंगे। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा बच्चों इसके अंदर फोर्थ नंबर इनकरेक्ट, तो इसमें जो आंसर पूछा है आंसर हम बताएंगे चौथे नंबर का जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन इन द बॉक्स बिलो आर नॉट अनपेयर्ड, बेटा मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों कि पेयर्ड और अनपेयर्ड वाले क्वेश्चंस जैसे हैं पूछे जाएंगे, और उसमें भी कौन सा पेयर्ड है या नॉट पेयर्ड है, नॉट अनपेयर्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन इन द बॉक्स बिलो आर नॉट अनपेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राना टिग्रिना, वही मेंढक की बात कर रहे हैं, फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर अगर हम बात करें कौन से स्ट्रक्चर अनपेयर्ड नहीं है, नॉट अनपेयर्ड, मतलब कौन सी पेयर्ड है, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर सेलेक्ट कीजिए, कितनी है बॉक्स के अंदर, कौन कौन से पेयर्ड है, तो किडनी तो पेयर्ड होती हैं, क्लोएका अनपेयर्ड होती हैं, लीवर अनपेयर्ड होता है, अगर हम ऑप्टिक लोब की बात करें ये पेयर्ड होगा, डाइनसिफिलोन अनपेयर्ड होता है, फिर अगर हम बात करें बेटा टेस्टिस, ये पेयर्ड होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन से जो हैं पेयर्ड है, उसका मतलब नॉट अनपेयर्ड, अनपेयर्ड नहीं है। 1 2 3, तो 3 ऑप्शन जिसमें आ रहा है ये सेकंड नंबर का आ रहा है बेटा, तो आंसर हमारा चला जाएगा सेकंड, राइट। इधर चेक करें, नीचे बॉक्स में दी गई कितनी संरचनाएं राना टिग्रिना में उपस्थित अयुग्मित संरचनाएं नहीं होती, अयुग्मित संरचना नहीं होती हैं। तो देखो एक तो हमने कहा है इसके अंदर कौन सी युग्मित होती हैं, तो वृक्क तो क्या है हम बता देंगे पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, यकृत अयुग्मित है, दृक पालिका की बात करेंगे ये युग्मित है, डायनसिफिलोन की बात करेंगे ये अयुग्मित है, और बेटा अगर वृषण की बात करेंगे तो ये भी युग्मित है। तो 1 2 और 3 संरचनाएं अपन को बताना है, आंसर चला जाएगा इसके अंदर हमारा सेकंड नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेल कॉकरोच possess a pair of testes, male cockroach possess a pair of testes lying one on each lateral side of which segment of abdomen, बेटा सीधी सी बात है, टेस्टिस की लोकेशन पूछी है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर आपने याद किया हो तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं ये, ठीक है। तो हमें बताना है इसके अंदर बच्चों 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, कोई ज़्यादा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है, लेकिन रिपीट होता रहता है क्वेश्चन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। नर कॉकरोच में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं जो उदर के किस भाग के प्रत्येक पार्श्व भाग पर एक एक स्थित होते हैं। तो हमने बता दिया है इसके अंदर 4th, चौथे से छठे खंड में, ठीक है, 4 to 6 सेगमेंट। तो हमें इसके अंदर याद रखना है बेटा, आंसर जो है थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट, अ मैच्योर
फीमेल फ्रॉग कैन ले हाउ मेनी ओवा एट अ टाइम। एक समय में एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है वो कितने ओवा प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं, कितने रिलीज करेंगे बच्चों, तो हमें बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन में से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो आपको याद रखना है एक बार में एक फीमेल कॉकरोच जो है, सॉरी फीमेल फ्रॉग जो है वो 2500 से 3000 एग रिलीज करती है। तो आंसर हमारा चला जाएगा बच्चों इसके अंदर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेम इधर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक परिपक्व मादा मेंढक एक समय में कितने अंडे दे सकती है? 2500 से 3000। आंसर बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फीमेल कॉकरोच ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एक्सक्रीशन एक्सेप्ट। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि फीमेल कॉकरोच के अंदर जो है कि कौन कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं और कौन सी नहीं होती। वैसे ही मेल में कौन कौन सी होंगी और कौन सी नहीं होती हैं। तो बेटा ये डिफरेंस बेस वाले क्वेश्चंस जो है ना, उसमें से क्वेश्चंस ये बना हुआ है। तो अगर आप यूरिकोज ग्लैंड की बात करें ना, तो यूरिकोज ग्लैंड जो है वो मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल में नहीं होगा, मेल में प्रेजेंट होगा बेटा ये। तो यूरिकोज ग्लैंड जो है मेल के अंदर पाया जाएगा, फीमेल में नहीं। बाकी फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, ये तीनों भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ही है, इनसे भी एक्सक्रीशन ही होता है। तो ये तो कॉमन है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, मेल में भी प्रेजेंट होंगी और फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर है बेटा। तो हमें ध्यान रखना यूरिकोज ग्लैंड जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसने पूछा ही था एक्सेप्ट इन फीमेल कॉकरोच ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सक्रीशन एक्सेप्ट। ठीक है, मादा कॉकरोच में किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी उत्सर्जन में मदद करते हैं, मतलब सभी उत्सर्जी संरचना है मादा के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नहीं है। तो बेटा यूरिकोज ग्रंथि नर में पाई जाती है, केवल नर में उपस्थित होती है। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में अर्थात नर और मादा दोनों कॉकरोच में होंगी, उपस्थित होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। पेरिप्लानेटा अमेरिकाना एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पेरिप्लानेटा अमेरिकाना बेटा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है कि नहीं? यस, ये कॉकरोच जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आप इसके एक्सटर्नल फीचर को देख करके, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख करके ये बता सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है। तो पेरिप्लानेटा अमेरिकाना जो है वो क्या शो करेगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। अब कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो अपन देख के बता सकते हैं? तो बेटा एक बार रीजन देख लीजिए कि क्या दे रखा है। ओनली मेल कॉकरोच बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। बेटा एनल सरसाई की बात कर रहे हैं तो एनल सरसाई तो दोनों में होता है, ये तो ओनली मेल कॉकरोच की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेल कॉकरोच के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एनल सरसाई नहीं, एनल स्टाइल होगा। एनल स्टाइल ये सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच। इसको देख करके बता सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है। एंड हैज विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो आपको तो ये पॉइंट मिल गया, इससे ही बता सकते हो सीधा ही। और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, बट रीजन के अंदर हमें ये मालूम हो गया कि भाई ये एनल सरसाई जो है ये तो दोनों में प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल जो है वो मेल कॉकरोच में पाया जाएगा ओनली। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। बोथ एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ एंड आर ये नहीं जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड चला गया बच्चों। तो आंसर इसके अंदर हम बता देंगे थर्ड ऑप्शन। दोनों फॉल्स नहीं है, ए और आर दोनों फॉल्स नहीं है। देखिए पेरिप्लानेटा अमेरिकाना लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब वही हो गया कि भाई इसको बाहर से देखने पे बता सकते हैं इसके बाहरी लक्षणों के आधार पर कि नर कॉकरोच है और मादा कॉकरोच है। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या है बच्चों, कथन सही है। केवल नर कॉकरोच में संयुक्त तंतुमय संरचनाओं की एक जोड़ी होती है जिसे गुदालूम कहते हैं। बेटा गुदालूम तो दोनों में पाया जाता है, गुदा सूक जो है ये हमें ध्यान रखना है, ये केवल नर कॉकरोच में पाया जाएगा, नर में उपस्थित होता है। ठीक है, गुदा सूक
गुदालूम तो बेटा दोनों में पाया जाता है, कॉमन फीचर है। तो इसने बोला है केवल नर में, ये तो गलत हो गया ना, नर कॉकरोच में नहीं, दोनों में पाया था गुदालूम। तो उसका मतलब हमने बता दिया, ये स्टेटमेंट तो हो गया हमारा रॉन्ग। तो बच्चों ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, देख लीजिए, ए सत्य है और बी क्या है, बी का मतलब आर की बात कर रहे हैं, असर्शन तो सही है और आर जो है इसके अंदर क्या है, असत्य बेटा। आंसर चला जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। इसके बाद 69 पे देखिए, कॉकरोच इज एक्स, भाई कॉकरोच को तो एक्स बता दिया, वेयर इज एन एडल्ट फ्रॉग इज वाई, और फ्रॉग को बता दिया है वाई। विथ रेस्पेक्ट टू द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बेस पे आपसे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। भाई कॉकरोच दिया हुआ है और फ्रॉग दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पर एनिमल्स का टाइप बताइए, कि कॉकरोच कैसा होगा, यूरियोटेलिक होगा, यूरिकोटोलिक होगा, मोनोटेलिक होगा, फ्रॉग कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो बेटा हमें मालूम ही है कॉकरोच जो है इंसेक्ट है, ये तो यूरिकोटेलिक होगा, और फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक एनिमल है, मतलब यूरिया का एक्सक्रीशन करेगा। तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा इसके अंदर। देखिए एक्स की बात करेंगे, एक्स कौन है, कॉकरोच है, तो कॉकरोच कैसा होगा बच्चों, यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटोलिक ऑप्शन में दो है, नहीं है, एक ही दे रखा है, तो आंसर हमारा सेकंड चला गया। देखिए वाई जो है वो यूरियोटेलिक है, मतलब फ्रॉग जो है वो एडल्ट फ्रॉग, वो वाई है, वो यूरियोटेलिक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इसके अंदर बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट 169 देखें, मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में कॉकरोच एक्स, भाई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की बात करेंगे, तो अभी अपन ने बताया कि जो कॉकरोच है वो तो कैसा हो जाएगा, यूरिकोटेलिक, और जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो कैसा हमने बताया बच्चों, यूरियोटेलिक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसके अंदर कौन सा बता देंगे, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सेलेक्ट ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉकरोच। भाई कॉकरोच के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, और इसमें ऑड वन सेलेक्ट करने के लिए बोला है। तो अगर आपको सेंसरी स्ट्रक्चर के नेम सारे याद है तो आप फटाफट एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोनोटम, तो ये तो जो है, अगर बेटा इसके अंदर बॉडी पार्ट देखते हो आप कॉकरोच की, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, तो थोरैक्स का जो प्रोथोरेसिक वाला पार्ट है, उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम प्रोनोटम कहते हैं। तो प्रोनोटम कोई सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है, एंटीना है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, ऑसिलस ये भी है, और एनल सरसाई भी इसके अंदर हम बता रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसका मतलब कौन सा नहीं है बेटा, तो हमारा आंसर चला जाएगा फर्स्ट वाला, ये नहीं है। तो आंसर हमारा अपन को बताना है बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट चला जाएगा, प्रोनोटम इज नॉट अ सेंसरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। कॉकरोच में उपस्थित संवेदी संरचनाओं के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। विषम देखना है अपन को, भाई इसमें से तीन जो है संवेदी संरचना है और जो एक है वो नहीं है, तो प्रोनोटम जो है वो संवेदी संरचना नहीं है, बाकी तीनों ही संवेदी संरचना है, ये तीनों ही संवेदी संरचना है। संवेदी संरचना किसको बोलते हैं, मतलब जो किसी विशेष स्टिमुलस के लिए उत्तरदायी होती हैं या उद्दीपन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एंटीना स्मेल से रिलेटेड है, फूड को सर्च करता है। नेत्र की बात करेंगे, विजन से रिलेटेड हम बताएंगे। ठीक है, ये वाइब्रेशन से रिलेटेड है, गुदालूम, ठीक है, वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा। तो बेटा इस तरह से हमें बताना है सेंसरी स्ट्रक्चर या संवेदी संरचना कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब आप कॉकरोच के अंदर देखिए बच्चों, कॉकरोच में बोल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, अनपेयर्ड देखना है बेटा। तो अगर कोलेटरल ग्लैंड की बात करें, स्पर्मेथिका है, ओविडक्ट है, जेनिटल चैम्बर है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बेटा सिर्फ कॉकरोच बोला है, ना ही इसने मेल कॉकरोच बोला है, ना ही इसने फीमेल कॉकरोच बोला है। तो कॉकरोच के अंदर कौन कौन सी जो है अनपेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, या एक ही पूछा ना इसने, अनपेयर्ड कौन सी, बाकी पेयर्ड होंगी। तो देखिए कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड तो पेयर्ड होती हैं। ठीक है, जेनिटल चैम्बर के अंदर हम बताते हैं बच्चों, वहां से निकलती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ने स्ट्रक्चर अगर देखा है बेटा, तो आगे वाला पार्ट जो है एंटीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है उथिकल चैम्बर, उथिकल चैम्बर। तो उथिकल चैम्बर और जेनिटल चैम्बर ये दोनों जेनिटल पाउच या ब्रूड पाउच बनाते हैं बच्चों।
तो ब्रूड पाउच का एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम इस जगह स्पर्मेथिका आकर खुलेंगी बेटा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें जेनिटल पोर भी आके खुलता है, राइट। और यहाँ से वन पेयर जो है ब्रांच्ड, अगर हम बात करें ब्रांच्ड, वो कोलेटरल ग्लैंड भी अराइज होती हैं। तो ये तो कोलेटरल ग्लैंड भी पेयर्ड है, कोलेटेरियल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मेथिका की बात करेंगे जिसमें स्पर्म कलेक्ट किया जाता है कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है, फीमेल के थ्रू मेल से। तो बेटा कोलेटरल ग्लैंड हमने बताया पेयर्ड है, स्पर्मेथिका भी पेयर्ड है। ओविडक्ट की बात करेंगे, ओविडक्ट मतलब जो ओवरी है उससे निकलने वाली डक्ट की बात करेंगे, वो ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट भी जो है दोनों साइड में होंगी, तो ओविडक्ट भी क्या होती है बच्चों इसके अंदर, पेयर्ड होती है। तो सिंपल सी बात है बेटा इसके अंदर कि ओविडक्ट भी पेयर्ड है, स्पर्मेथिका भी पेयर्ड है, कोलेटरल ग्लैंड भी पेयर्ड है, जेनिटल चैम्बर ये सिर्फ है कि ये पूरा का पूरा जेनिटल चैम्बर, इसके दो पार्ट है, ये दो नहीं होते, इसके दो पार्ट होते बेटा, एंटीरियर चैम्बर और उथिकल चैम्बर, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर चला जाएगा बच्चों फोर्थ, तो आंसर हो गया फोर्थ। देखिए इसके अंदर कॉकरोच के जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक अयुग्मित संरचना है, एक अयुग्मित संरचना कौन सी है। श्लेषक ग्रंथि, वही अपन ने बताया बेटा, ये तो पेयर्ड होती हैं, युग्मित है। शुक्रग्राहिका अगर बात करेंगे स्पर्मेथिका, ये भी पेयर्ड है। अंडवाहिनी भी पेयर्ड है, और जनन कक्ष से केवल एक होता है बेटा, अनपेयर्ड है, केवल एक होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा चलाएगा, फोर्थ। तो इस तरह से बच्चों हमने इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की वीडियो में, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।